स्वामी रामदेव भारतीय योग गुरु हैं। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें हर संप्रदाय के लोग आते हैं। रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। उन्होंने अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सह स्थापना की। 2010 में उन्होंने 2014 के आम चुनाव के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की थी। हालांकि वह हाल में भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक बने हैं। इस वीडियो में बाबा रामदेव जी की बायोग्राफी, उनके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में वर्ष 1965 को गुलाबू देवी एवं रामनिवास यादव के घर रामदेव बाबा का जन्म हुआ। रामदेव बाबा का वास्तविक नाम रामकृष्ण रामनिवास यादव था। समीपवर्ती गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद रामकृष्ण ने खानपुर गांव के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न योगाचार्य बलदेव जी से वेद, संस्कृत व योग की शिक्षा ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने युवावस्था में ही संन्यास लेने का संकल्प किया और रामकृष्ण बाबा रामदेव के नए रूप में लोकप्रिय हो गए। बाबा रामदेव जी ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, साथ ही योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा का योग का कार्यक्रम दिखाना शुरू किया, जिसके बाद बहुत से समर्थक उनसे जुड़े। योग को जन जन तक पहुंचाने में बाबा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और विदेशों में उनके योग शिविरों में आम लोगों सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग ले चुकी हैं। बाबा से योग सीखने वालों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम उल्लेखनीय है। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योगपीठ की 2 शाखाएं हैं, पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। बाबा रामदेव ने जब 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी, उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ साथ अन्ना हजारे भी पहुंचे थे। दिल्ली के जंतर मंतर में तत्कालीन सरकार के खिलाफ 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें आमरण अनशन की घोषणा की थी। एक दिन के लिए बाबा भी इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे। रामदेव बाबा हिंदू पौराणिक कथाओं को इतिहास मानते हैं। गोमूत्र और गोबर से बीमारियों का इलाज हो सकता है। उनके इस दावों का कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कोविड-19 का आत्मनिदान सांस रोककर किया जा सकता है और सरसों का तेल वायरस को मारता है। बयानों या प्रथाओं में उनके विश्वास के लिए उनकी आलोचना की गई है कि वे वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दोनों होने का दावा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से असंगत हैं और इसलिए उन्हें सूडो साइंस यानी ढोंगी विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जून 2020 में पतंजलि ने कोरेनिल और स्वसारी नामक 2 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के लिए ये एक आयुर्वेदिक उपचार है। घंटों बाद आयुष केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बाबा से कोविड-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा। लॉन्च के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और जान जोखिम में डालने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र में कोरेनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि राज्य नकली दवा की बिक्री की अनुमति नहीं देगा। इसके बाद कोरेनिल को आयुष मंत्रालय द्वारा एक प्रतिरक्षा बूस्टर दवा के रूप में बेचे जाने की परमिशन मिली, जिसे कोविड-19 प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मई 2021 में एलोपैथी के बारे में बाबा के दिए बयान के खिलाफ
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के बारे में कथित रूप से आतंक पैदा करने और डॉक्टरों के प्रति मानहानि और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आतंक पैदा करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस तरह बाबा का जीवन विवादों के कारण संघर्षमय रहा है।